जय माता दी दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। हर हर महादेव, जय श्री महाकालेश्वर। दोस्तों, ये मैं जो वीडियो लेकर आई हूँ इसे पूरा देखिएगा और देखकर अपनी राय दीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, जिससे हमें भी पता लगे। और वीडियो आप लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हो ये भी कमेंट करना, हमें भी पता चले कि हमारी वीडियो कहाँ कहाँ जाती है। जिस टॉपिक पर मैं वीडियो लेके आई हूँ वो वीडियो आप सब पूरा देखिएगा, तभी समझ में आएगा, नहीं तो कैसे समझ में आएगा। तो जब आप फुल वॉच करेंगे तब पूरा समझ में आएगा। दोस्तों, जब महाकाली ने रक्त बीज का संहार किया, संहार करने के बाद जब शुंभ और निशुंभ को पता चला कि रक्त बीज का संहार हो चुका है, जैसे ही उनके दूत जाते हैं, दोस्तों पूरा वॉच कीजिएगा, समझ में तभी आएगा आपको। पूरा वीडियो देखेंगे तभी समझ में आएगा। तो जब रक्त बीज का संहार किया महाकाली देवी ने, जैसे उनके दूतों को पता लगा, दूतों ने तुरंत अपने राजा शुंभ और निशुंभ को खबर दी। वैसे तो बहुत बड़ा पाठ है पर मैं तो शॉर्ट में बता रही हूँ। जब सप्तशती के पाठ में ये कथा आती है, बहुत अहम हिस्सा है इस कथा का, अहम हिस्सा है। तो जब शुंभ और निशुंभ को पता चलता है, शुंभ और निशुंभ को पता चलता है कि रक्त बीज का संहार हो गया, बोले दूतों से पूछा कैसे हो गया, उसे तो कोई मार ही नहीं सकता, वो तो इतना बलशाली और इतना वो था तेजस्वी, उसने तो पूरे देवताओं पे राज कर रहा था, पूरे स्वर्ग में राज कर रहा था। तो शुंभ और निशुंभ ने जब यही बात अपने दूतों को बोली तो दूतों ने कहा, वहाँ एक स्त्री है, पर्वत पे रहती है और उसने रक्त बीज का संहार किया। बोले क्या, एक स्त्री कैसे कर सकती है इतने बलशाली रक्त बीज का संहार। एक बूंद गिरते ही रक्त बीज पैदा हो जाता, वैसे ही बलशाली, वैसा ही बलवान। ये तो मैंने आपको पहले वीडियो में बता चुकी हूँ। जब हो जाता तो शुंभ कहता है, शुंभ कहता है कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो फिर दूतों ने बताया कि वो देवी ने, वो स्त्री ने इतना रौद्र रूप धारण कर लिया था, इतना रौद्र रूप धारण कर लिया। फिर वह, उसके हाथ में खप्पर था, वो खप्पर में जैसे ही रक्त बीज का रक्त गिरता वो खप्पर में लेके पी जाती। महाराज, इस तरीके से हमारे महाराज रक्त बीज का वध हुआ। शुंभ और निशुंभ तिलमिला उठे, ये खबर झूठ है। बोले नहीं, सच है महाराज। तो जब शुंभ और निशुंभ को पता चला तो फिर पहले निशुंभ गया, बड़ा भाई शुंभ और छोटा भाई निशुंभ। तो पहले निशुंभ गया, बोले मैं देखता हूँ उस देवी को, कौन है वो देवी। तो गए, तो माता पार्वती और कौशिकी देवी, जिनका वर्णन किया गया है सप्तशती के पाठ में। कौशिकी देवी ने महाकाली का रूप धारण करके फिर से शुंभ का और निशुंभ, क्योंकि देवता परेशान थे बहुत, शुंभ और निशुंभ ने देवताओं के राजपाट सब छीन लिए थे। तो देवताओं ने परेशान होकर गए देवी के पास। और तो फिर देवी ने, माता पार्वती से कौशिकी देवी पैदा हुई, कौशिकी देवी ही महाकाली बनी। जब माता पार्वती से कौशिकी देवी प्रकट हुई तो कौशिकी देवी महाकाली बनी, क्योंकि वो तो कहते नहीं है आपके सहस्त्रों रूप है, माता रानी के सहस्त्रों रूप है।
जितने भी नाम का वर्णन करूँ वो कम है। तो कौशिकी देवी महाकाली सरकार ने युद्ध में शुंभ को और निशुंभ, पहले निशुंभ का संहार किया। निशुंभ मारा गया। जैसी खबर सुनी कि देवी ने त्रिशूल से उसके छाती पे वार किया, निशुंभ का संहार हो गया, मर गया। शुंभ को गुस्सा आया, शुंभ भी आया, देवी से युद्ध करने लगा। बहुत भयंकर युद्ध है ये। सप्तशती का पाठ आप सुनोगे ना तो आप भी कहोगे कि वाह, आनंद आएगा, इतना विभोर कर देता है। बहुत ही सुंदर पाठ है ये सप्तशती का पाठ, दुर्गा सप्तशती पाठ बहुत ही सुंदर है। आप भी जरूर पढ़िएगा और जानिएगा। तो जब वो शुंभ ने सुना कि हमारा भाई निशुंभ मारा गया देवी के हाथ से, तो वो लेके तलवार, ढाल और ये वो लेके आया। तो शुंभ ने बहुत भयंकर युद्ध चला देवी से युद्ध चला। देवी ने भी उसका संहार कर दिया त्रिशूल। मैं तो छोटे रूप में बता रही हूँ, वैसे उनका बहुत कुछ है। दुर्गा सप्तशती के पाठ में बहुत कुछ है, बहुत बड़ा पाठ है ये, मैं तो शॉर्ट में बता रही हूँ। तो देवी ने शुंभ का भी वध कर दिया। तो देवताओं को बड़ी राहत मिली, देवता बड़े प्रसन्न हुए, देवी की गाथा गाने लगे, देवी पर फूल बरसाने लगे और देवी से प्रार्थना करने लगे, हे देवी, जब जब हम आपको पुकारें तब तब प्रकट होना आप। ऐसे देवताओं ने अर्जी लगाई। माता रानी ने उन्हें देवताओं को वरदान दिया, बोले जब जब आप मुझे पुकारोगे तब तब मैं आपके सामने हूँ, क्योंकि माँ तो माँ होती है और हमेशा बुराई पर अच्छाई की विजय हुई है। ये तो आप सभी जानते हो। हमारे देश में सबसे बड़ा त्योहार मनता है बुराई पर अच्छाई की विजय, दशहरा। तो हमेशा बुराई की हार होती है, सत्य ही जीतता है, अच्छा ही जीतती है, झूठ हार जाता है। झूठ कितना भी बलशाली हो, शुंभ और निशुंभ रक्त बीज कितने बलशाली थे, लेकिन वो देवी के हाथों मारे गए। तो सोचो, क्योंकि उन्होंने तपस्या की, तपस्या करके वरदान पाया, उस वरदान का उन्होंने गलत उपयोग किया, देवताओं को परेशान किया, और देवताओं को परेशान करने के बाद स्वर्ग हासिल कर लिया, राजपाट इंद्र का ले लिया। तो सभी देवता परेशान होकर महादेव के भोले बाबा से और पार्वती मैया से गुहार लगाते हैं, क्योंकि भोले बाबा और पार्वती माता वो उनके ही रूप है। पार्वती मैया की, कौशिकी देवी, महाकाली, शताक्षी, 108 जो भी नाम है सब उन्हीं के हैं। उनके तो बहुत सारे नाम हैं जो कि हम जानते भी नहीं हैं, ज़्यादा वर्णन भी नहीं कर सकते। महाकाली, कौशिकी, चंद्रघंटा, गायत्री, कालरात्रि माँ, अनेकों रूप है। गौरी, ये 9 रूप तो आपने विशेष सुने ही है, क्योंकि इनका वर्णन विशेष 9 रूप में जो हम 9 देवी नवदुर्गा मनाते हैं, तो वही है 9 देवी, जो विशेष 9 देवी हैं, 9 रूप वाली माता है, वो विशेष है। तो वही हम उनको ही 9 देवी नवरात्रि कहते हैं। उनमें से 7वें दिन आती है कालरात्रि माँ, जो कि सप्तशती दुर्गा पाठ में बताया गया है। ऋषि मार्कंडेय जी और राजा नल। तो आप जरूर
सप्तशती का पाठ किया करो, बहुत शक्ति है, बहुत उसमें महाकाली के और माता भोलेनाथ की शिव शक्ति, भोलेनाथ की शक्ति जी, पार्वती माता, महाकाली सरकार के बहुत वर्णन है, बहुत ही ज़्यादा। आप लोग पढ़िएगा और मुझे बहुत अच्छा लगता है सब दुर्गा सप्तशती का पाठ पढ़ने में, बहुत आनंद आता है। मैं हमेशा नवरात्रियों में कोशिश करती हूँ जितना टाइम मिले उतना पाठ करती हूँ। माता रानी कभी ये नहीं कहती कि आप पूरा पाठ करो, ये करो, मंत्र पढ़ो, पूरे नहीं। जो उनके अध्याय हैं मेन, आप वो भी पढ़ सकते हो। वैसे तो पूरा ही दुर्गा सप्तशती का पाठ है पर लेकिन आप चाहो तो आप अध्याय भी पढ़ सकते, 13 अध्याय, 5 अध्याय, 11 अध्याय, 13 अध्याय, मतलब जो आपकी इच्छा हो। अगर आपको, मेरी माता रानी मुझ पर तो बहुत कृपा बरसाती है, सच क्या, मैं तो उनकी बहुत बहुत आभारी हूँ। और आपसे भी यही कहूँगी, आप ये वीडियो देखकर आपको कैसा लगा अपनी कमेंट में बताइएगा। अपनी कहाँ से आप देख रहे हो वो भी बताइएगा, हमें भी पता चले कि हमारा वीडियो कहाँ गया है। तो जय माता दी, जय श्री महाकाल सरकार, जय महाकाल बाबा की, हर हर महादेव, जय श्री राधे।